Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 8. स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए और पेज नंबर 8 खोलिए. ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डन विथ एक्टिविटी 1. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव लर्नड प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स टू. हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स की डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ ली है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रॉपर और कॉमन nouns from the box below. So students, what you have to do in this activity, you have to fill the blanks with correct proper nouns and common nouns from the box given here. You can see, आप देख सकते हैं नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ कॉमन नाउन्स और कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं. यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपर नाउन्स को और कॉमन नाउन्स को. ओके, उन्हें आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन. द डैश वॉज मेड बाय अली, फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि अली के द्वारा डैश बनाया गया. डैश बनाया गया अली के द्वारा. ओके, बाय अली. सो व्हाट इज द आंसर? हमारा आंसर क्या होगा? दैट इज केक. क्या होगा स्टूडेंट्स? केक. वी विल राइट केक बिकॉज यहाँ पर वॉज लगा है. देखिए, WAS वॉज. अगर ये पैनकेक्स होता तो यहाँ पर वर लगता, बिकॉज पैनकेक्स एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं. तो यहाँ पर WERE वर लग जाता है हेल्पिंग वर्ब में. यहाँ पर सिंगल किसी खाने की चीज की बात हो रही है. सो वी विल राइट केक. ओके, लिखिए CAKE, केक. स्टूडेंट्स लिखिए CAKE, केक. डन. ओके, द केक वॉज मेड बाय अली. तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है. केक अली के द्वारा बनाया गया था. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर B. द इंडिया गेट इज इन डैश. तो जो B सेंटेंस है वो ये कहता है कि इंडिया गेट डैश में है. सो ये किसी प्लेस की बात कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इंडिया गेट कहाँ है? डू यू नो स्टूडेंट्स, इंडिया गेट कहाँ है? क्या आपको पता है कि इंडिया गेट किस जगह है? इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली. कहाँ है इंडिया गेट? न्यू दिल्ली में. सो वी विल राइट, लिखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल NEW, न्यू, देन स्पेस, फिर थोड़ा स्पेस दीजिएगा और लिखिएगा कैपिटल DELHI, दिल्ली. आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. कैपिटल NEW, न्यू, स्पेस, कैपिटल DELHI,
LHI, Delhi. That is New Delhi. Okay. Now, next sentence. Dash went to the market yesterday. इस सेंटेंस में कह रहे हैं डैश गया मार्केट बाजार yesterday कल. तो यहाँ कहा गया है कि डैश कल बाजार गया. So this is a name of any person. ये किसी इंसान का नाम है. So we have रमेश in our box. हमारे बॉक्स में रमेश एक इंसान का नाम दिया गया है. So we will write रमेश. तो हम लिखेंगे रमेश. So students write capital R A M E S H रमेश. Capital R A M E S H रमेश. Done? Okay. Now the sentence will be Ramesh went to the market yesterday. So sentence क्या हो जाएगा students? रमेश मार्केट गया था कल. Okay. Next sentence is Mia likes eating dash. So इस सेंटेंस में कहा गया है कि मिया को डैश खाना पसंद है. So what will it be? क्या होगा ये? Pancakes. क्या होगा स्टूडेंट्स? Pancakes. So we will write, लिखिए P A N C A K E S pancakes. लिखिए स्टूडेंट्स PANCAKES pancakes. Done. Our next sentence is dash is the largest country in the world. Full stop. So हमारा अगला सेंटेंस ये कहता है कि डैश दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का डैश. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू लुक इन द बॉक्स. इज देयर एनी नेम ऑफ कंट्री? आपको बॉक्स में ये देखना होगा कि यहाँ किसी कंट्री का नेम दिया है क्या? यस, हमें यहाँ पर एक नाम दिया गया है, दैट इज रशिया. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर रशिया एक कंट्री है जिसका नाम हमें यहाँ दिया गया है. ओके, सो वी हैव टू फिल इट रशिया हियर. हमें रशिया यहाँ फिल करना होगा. सो राइट, लिखिए कैपिटल R U S I A. कैपिटल R U S I A रशिया. Done? Okay, so the sentence will be Russia is the largest country in the world. So sentence क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है. So let me repeat the answers if you have missed something. The first answer is केक. पहला आंसर है केक. सेकंड इज न्यू दिल्ली. सेकंड आंसर है न्यू दिल्ली. थर्ड वन इज रमेश. तीसरा आंसर है रमेश. फोर्थ वन इज पैनकेक्स. चौथा आंसर है पैनकेक्स. फिफ्थ वन इज रशिया. पांचवा आंसर है रशिया. ओके स्टूडेंट्स, so we have another activity to start. नीचे देखिए, यहाँ एक और एक्टिविटी दी गई है. so let us start this. चलिए इसे भी शुरू करते हैं. write a proper noun
for each of the common nouns given below. Students, यहाँ कहा गया है कि आपको हर एक कॉमन नाउन के लिए एक प्रॉपर नाउन लिखना है. So you can see there are 2 columns of common noun and proper nouns respectively. Students, आप देख सकते हैं नीचे हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक है कॉमन नाउन का, दूसरा है प्रॉपर नाउन का. So आप देखिए कॉमन नाउन में हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं और उसमें से हमें एक नाम हर नाउन के लिए लिखना है. So let us begin this activity. चलिए इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं. The first word is country. पहला वर्ड क्या है? Country. क्या है पहला वर्ड? Country. So we have to write name of any one country over here. हमें किसी एक कंट्री का नाम यहाँ लिखना है. So let us start. लिखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल S W E D E N. Students, we have to write every words letter first capital. Okay, हमें हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है. ओके, सो राइट SWEDEN, Sweden. Next word is city. What is the next word? City. CITY. What is the next word? City. So we have to write any one name of city. हमें किसी एक सिटी का नाम यहाँ लिखना होगा. So लिखिए कैपिटल HYDERABAD. Students, I am repeating again. HYDERABAD. हैदराबाद. हैदराबाद इज अ फेमस सिटी. हैदराबाद एक बहुत ही मशहूर सिटी है. नेक्स्ट वर्ड इज मूवी. अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? मूवी. सो वी हैव टू राइट एनी वन नेम ऑफ अ मूवी. हमें किसी एक मूवी का नेम यहाँ लिखना है. सो लिखिए कैपिटल AVENGERS. लिखिए स्टूडेंट्स AVENGERS. एवेंजर्स. डन. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन. ओके, सो हमें यहाँ किसी एक पर्सन का नेम लिखना है, किसी एक इंसान का नाम लिखना है. सो राइट कैपिटल SHREYA. कैपिटल SHREYA. डन. श्रेया. व्हाट इट विल बी? श्रेया. क्या होगा ये? श्रेया. द नेक्स्ट वर्ड इज टीचर. हमारा अगला वर्ड क्या है? टीचर. सो वी हैव टू राइट एनी वन नेम ऑफ टीचर. हमें किसी एक टीचर का नेम यहाँ लिखना होगा. सो राइट कैपिटल RAMA. रमा. स्पेस, थोड़ा स्पेस दीजिएगा स्टूडेंट्स.
M A D A M, madam. So we will write capital R A M A, Rama, space M A D A M, madam. Done? Okay. Now the next word is subject. हमारा अगला word क्या है students? Subject. So we have to write any one name of subject. किसी एक subject का नाम यहाँ लिखना है. लिखिए capital E N G L I S H. Okay, I am repeating again. E N G L I S H, English. Okay, so students, you can check your answers from here. So our first answer of activity 2 was cake. Second, New Delhi. Third, Ramesh. Fourth, pancakes. Fifth, Russia. Okay. Then activity 3, first answer is Sweden. Second is Hyderabad. Third is Avengers. Fourth is Shreya. Fifth is Rama Madam. Sixth is English. Okay students, so what you have to do in homework, you have to read and revise this activity at home. Students, आपको ये activity पढ़नी है और अच्छे से समझनी है घर पे. Okay, I hope you may like the video. Thank you for watching.